ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ट्राइएज के बारे में कि ट्राइएज क्या होता है। कि ट्राइएज एक ऐसी कंडीशन होती है जिस तरीके से कोई डिजास्टर वाली कंडीशन हो गई। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि डिजास्टर क्या है। इसी तरीके से जो ट्राइएज होता है कि अगर कहीं पर भी डिजास्टर कंडीशन हुई तो वहाँ पर लोग बीमार होएंगे, लोगों को बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो ट्राइएज को बनाया गया उसको इस तरीके से बनाया गया कि उसको जो दिक्कत हुई, लोगों को सपोज करो कि 100 आदमी है और 100 आदमी में 25 आदमी तो ऐसे हैं कि जिनको बहुत ही सख्त जरूरत है ट्रीटमेंट की, बहुत ही मतलब 2 घंटे के अंदर इसको ट्रीटमेंट चाहिए, अगर ना दिया गया ट्रीटमेंट तो मर जाएंगे। कुछ होते हैं कि 25 आदमी ऐसे हैं कि उनको 5-6 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट चाहिए चाहिए, अगर 6 घंटे के बाद देंगे तो मर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं 25 आदमी कि भाई जिसको 1 दिन के लिए ट्रीटमेंट देना, मतलब 1 दिन के अंदर तो देना ही देना। कुछ ऐसे होते हैं कि जिसको 3 दिन तक भी अगर ट्रीटमेंट ना प्रोवाइड करा तो वो फिर भी बच सकते हैं। तो इसी तरीके से जो ट्राइएज है उसका क्लासिफिकेशन क्या है कि ट्राइएज का क्लासिफिकेशन है उनकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किए गए लोगों को। जो ट्राइएज होता है वो क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन या कैटेगराइज्ड कैटेगराइज करते हैं, ये तो क्लासिफाई करते हैं या कैटेगराइज करते हैं, मतलब लोगों को उस क्लासिफिकेशन के अंदर डिनोट करते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है मैनेजमेंट की, कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको मतलब लीस्ट प्रायोरिटी होती है, कुछ पेशेंट के मॉडरेट प्रायोरिटी होती है, कुछ ऐसे कि लो प्रायोरिटी होती है। तो इसी तरीके से इसको हमने क्लासिफाई किया कि कैटेगरीज एंड क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ इंजरी, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ इंजरी, उनकी इंजरी की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया। कि जिस तरीके से फर्स्ट है जो है रेड, इसको हमने रेड कलर से डिनोट किया गया। रेड कलर से डिनोट क्यों किया गया? जो रेड वाले होते हैं इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ही लाइफ सेविंग कंडीशन होती है, इसमें बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को क्या होता है, बहुत ही सख्त जरूरत पड़ती है ट्रीटमेंट के अंदर। इसमें सर्जरी रिक्वायर्ड विद इन 6 आवर के 6 घंटे के अंदर इसको सर्जरी करानी पड़ती है। अगर उसको मतलब 6 घंटे के अंदर इसको ट्रीटमेंट ना दिया गया तो उसकी डेथ हो सकती है। तो इसी तरीके से जो रेड वाले कैटेगरी के अंदर लगते हैं, जो रेड कलर को क्लासिफाई किया गया वो बहुत ही हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसको बोलते हैं रेड कलर को हाईएस्ट प्रायोरिटी मानते हैं, इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी के सबसे पहले जो प्रायोरिटी देते हैं वो हम रेड वाले आदमी को देते हैं, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो जो रेड कलर से डिनोट करते हैं उसमें डिनोट करते हैं। तो इसी तरीके से जो दूसरा आता है वो क्या होता है, रेड के बाद आता है येलो कलर। इसमें आता है येलो कलर। येलो कलर में क्या आता है कि पेशेंट को बचाने के लिए उसको जो मतलब ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, अगर हम उसको सर्जरी रिक्वायर्ड विद इन 24 आवर्स, मतलब कि उस पेशेंट को 24 आवर्स के अंदर सर्जरी की कंपलसरी जरूरत पड़ती है। अगर उसको 24 आवर के अंदर सर्जरी वगैरह या ट्रीटमेंट वगैरह ना दिया गया तो उसकी डेथ हो सकती है। तो इसी तरीके से उसको हमने येलो कलर से डिनोट किया गया। ये हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है और ये होती है लो प्रायोरिटी मान लीजिए। इसको मानते हैं मॉडरेट, इसको मानते हैं मॉडरेट प्रायोरिटी। इसको हमने मॉडरेट प्रायोरिटी में क्लासिफाई किया गया। इसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसकी सर्जरी ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर उसको ट्रीटमेंट ना मिला गया तो उसकी डेथ हो सकती है। तो इसी तरीके से हमने येलो कलर के अंदर डिनोट किया इसको। और एक होता है ग्रीन कलर, एक होता है ग्रीन कलर। इसमें क्या होता है, पेशेंट नॉट रिक्वायर्ड इमरजेंसी ट्रीटमेंट या इमरजेंसी सर्जरी, मतलब कि इसमें कोई सर्जरी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती ना। इसमें ज़्यादा मतलब कि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन नहीं है कि इसमें ट्रीटमेंट ही कंपलसरी देना जरूरी है। तो इसी तरीके से जिसको क्लासीफाई किया वो ग्रीन कलर के अंदर क्लासीफाई किया गया। इसमें पेशेंट को
सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब 2-3 दिन के लिए भी उसको डिले कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है एम्बुलेटरी पेशेंट होता है, मतलब वो खुद चलने के लायक होता है पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट। एम्बुलेटरी पेशेंट इसके अंदर जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं ग्रीन वाले के अंदर वो होता है एम्बुलेटरी पेशेंट, जो मतलब चल फिर सकता है। इसी तरीके से इसको हमने मॉडरेट में, इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसमें हमने लो प्रायोरिटी के अंदर इसको क्लासीफाई किया गया, लो प्रायोरिटी। और एक होता है लास्ट जिसको बोलते हैं ब्लैक कलर, इसको हमने ब्लैक कलर के अंदर क्लासीफाई किया गया। ब्लैक कलर के अंदर क्या है कि जो पेशेंट होता है इसमें क्या होगा, पेशेंट और नॉट लाइव, मतलब पेशेंट जिंदा नहीं रहेगा इसके अंदर। मतलब जो ब्लैक कलर के अंदर क्लासीफाई किए गए वो डेड बॉडी को क्लासीफाई करते हैं, जो आदमी मर चुके हैं, जो आदमी मर चुके हैं कोई डिजास्टर के कारण, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह के कारण, उसको हमने ब्लैक कलर के अंदर क्या क्लासीफाई किया गया, जिसको बोलते हैं अनसेल्वेजेबल, मतलब कि जिसको बचाना बहुत ही मुश्किल है। इसी कंडीशन वाले पेशेंट होते हैं जिसको मतलब कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, बहुत ही तगड़ी जबरदस्ती लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, मतलब कि इसमें पेशेंट को, मतलब ये मान लीजिए कि इसमें पेशेंट मर ही चुका है, इसमें बचाना पेशेंट को, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि एंड स्टेज होती है किसी, जैसे कैंसर की होगी, एचआईवी की होगी, इसी कंडीशनों में इनकी एंड स्टेज वाले, तो एंड स्टेज वाले जो पेशेंट रहते हैं वो ब्लैक कलर के अंदर डिनोट करते हैं। इसमें डेड पेशेंट होता है ज़्यादातर, जो क्लासीफाई करते हैं वो डेड पेशेंट होते हैं, और इसको हमने लीस्ट प्रायोरिटी रखा गया, इसको हमने लीस्ट प्रायोरिटी, इसको हमने लीस्ट प्रायोरिटी के अंदर क्लासीफाई किया गया। तो यही है ट्राइएज, के ट्राइएज क्या होता है, किस किस तरीके से ट्राइएज को बनाया गया, कि जो ट्राइएज होता है वो क्या होता है। तो ट्राइएज होता है कि जो लोग हैं, एक बार दोबारा रिव्यू करते हैं कि जो ट्राइएज होता है, ऐसे लोग होते हैं जो डिजास्टर वाली कंडीशन में या कोई ऐसी अनहोनी हुई उनके साथ कि उनको बहुत ही दिक्कत देखनी पड़ी, उनको बहुत इंजरी हो चुकी, तो जो ट्राइएज होता है वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसको इंजरी के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ इंजरी, कि कितनी इंजरी की सीवियरिटी है, इंजरी की कितनी सीवियरिटी है, उसकी बीमारी की कितनी सीवियरिटी है, उसके अकॉर्डिंग जो क्लासीफाई करते हैं उसको हम ट्राइएज बोलते हैं। तो इसी तरीके से फर्स्ट हमने कहा रेड कलर, रेड कलर मानते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी, जो रेड वाले आते हैं उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखा गया। इसमें क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है ये भी, इसमें अगर 6 घंटे के अंदर सर्जरी वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया तो पेशेंट मर सकता है, इसीलिए ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, और सर्जरी रिक्वायर्ड विद इन 6 आवर, 6 घंटे के अंदर उसको सर्जरी की बहुत ही जरूरत है, अगर ना की गई तो मर जाएगा वो। उसको मानते हैं रेड कलर के अंदर हाईएस्ट प्रायोरिटी के अंदर क्लासीफाई किया गया। इसके बाद आते हैं येलो कलर, येलो कलर होता है रिक्वायर्ड सर्जरी विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे तक वो 24 घंटे तक वो जिंदा रह सकता है अगर हमने उसकी सर्जरी वगैरह भी नहीं की, अगर अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट भी नहीं किया, मतलब डिलो करते। सपोज करो 25 आदमी ऐसे है कि जिनको 6 घंटे के अंदर सर्जरी, सपोज करो एक जगह 100 आदमी है, मतलब कि 100 पेशेंट है, और 100 पेशेंट की कंडीशन क्या है, 25 तो उसमें ऐसे है जिसको 6 घंटे के अंदर सर्जरी करानी है, 25 ऐसे है उसके अंदर जिसको अंदर मतलब है 24 घंटे भी चला दिए गए तो फिर भी बच सकते हैं। कुछ ऐसे है कि भाई उसको 25 ऐसे आदमी उसके कि भाई उसको अगर 2-3 दिन तक भी डिले कर दिया गया सर्जरी वगैरह को, ट्रीटमेंट को, तो फिर भी वे बच सकते हैं। ठीक, और कुछ ऐसे है कि जिनको भाई ट्रीटमेंट की जरूरत है ही नहीं क्योंकि वो मर ही चुके हैं, बिल्कुल एंड स्टेज में आकर हमने ट्रीटमेंट भी करा हमने। सपोज करो ऐसी कंडीशन है एंड स्टेज वाली, अगर एक एंड स्टेज वाली कंडीशन है और एक ऐसी कंडीशन है कि जो बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है कि 6 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, तो हम पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उसे देंगे जिसको 6 घंटे के अंदर ही जरूरत पड़ती है। अगर जो हमने लिस्ट वाले को दे दी तो फिर भी मरना है और फिर भी मरना है, इसीलिए हम उसको प्रायोरिटी ज्यादा नहीं देते, इसलिए हमने उसको ब्लैक के अंदर डिनोट किया गया जिसको बोलते हैं लिस्ट प्रायोरिटी। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर 100 पेशेंट है और 100 पेशेंट में क्या होते हैं, सपोज करो 25 स्टाफ नर्स है, तो वे 25 के 25 इन 25 पे ज्यादा प्रायोरिटी रखेंगे, ना कि इन पे, ना कि इन पे, ना कि इन पे। जो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इसको होगी क्योंकि इसको सख्त जरूरत है 6 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट की, सर्जरी की। अगर हमने 6 घंटे के अंदर इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया 25 को बच सकते हैं, अगर इनको 24 घंटे तक भी डिले कर दिया फिर भी बच सकते हैं, इनको 2-3 दिन तक डिले कर दिया फिर भी बच सकते हैं, और इनको तो मतलब ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं, तो डेड बॉडी है, सपोज करो इस तरीके से डेड बॉडी है। तो रेड कलर के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग 6 घंटे के अंदर सर्जरी, और येलो के अंदर 24 घंटे के अंदर सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से ग्रीन कलर के अंदर क्या है, पेशेंट को सर्जरी की कोई इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती, बस एक नॉर्मली ट्रीटमेंट वगैरह कर दिया और छुट्टी उसकी। वो एम्बुलेटरी पेशेंट होता है जो फर्स्ट एड वगैरह करा देते हैं। एक एम्बुलेटरी मतलब ऐसे पेशेंट होते हैं जो चल फिर सकते हैं, एम्बुलेटरी का मतलब चल फिरना।
एम्बुलेटरी पेशेंट होते हैं ये, इसको हमने लो प्रायोरिटी के अंदर रखा गया। और जो लीस्ट प्रायोरिटी के अंदर है वो ब्लैक कलर से नोट किया गया इसको। उसमें क्या पेशेंट और नोट लाइव, मतलब ऐसे आदमी है जो जिंदा ही नहीं है, मतलब एंड स्टेज में मान लो इसको कि अगर हमने इसको ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करा दिया ये फिर भी मरनी ही है, तो उसको हमने ब्लैक कलर के अंदर क्लासीफाई किया गया। ठीक, जो डेड बॉडी वगैरह होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, मतलब ये ऐसी कंडीशन है इसमें बचना बहुत ही मुश्किल है। तो यही है ट्राइएज को इंजरी के, उसकी इंजरी के अकॉर्डिंग सीवियरिटी को क्लासीफाई किया गया। जो इंजरी है उसकी सीवियरिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, उसी को बोलते हैं ट्राइएज। तो यही ट्राइएज है। और ट्राइएज के मतलब 4 होते हैं ये कैटेगराइज। इसमें बहुत मोस्ट मतलब क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि ट्राइएज में के लीस्ट प्रायोरिटी किसको बोलते हैं। फर्स्टली जो पहले हम करते थे वो रेड कलर येलो कलर डिनोट इनसे करते थे, बट अब जो डिनोट करने लगे हम करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे थे कि मॉडरेट प्रायोरिटी में कौन से पेशेंट रखते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी में कौन से पेशेंट रखते हैं, लीस्ट प्रायोरिटी में कौन से पेशेंट रखते हैं। तो कभी कभी ये ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर ये ना आके इन प्रायोरिटी के बेस पे भी पूछ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको इनका हाईएस्ट प्रायोरिटी, मॉडरेट, लो और लीस्ट प्रायोरिटी आपको बता दिया। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।